नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हुई। मंगला आरती के साथ यात्रा की शुरुआत हुई। रथ यात्रा के बीच पुरी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यात्रा के लिए लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंच रहे हैं। ओडिशा की पवित्र नगरी पुरी में हर साल होने वाली ये यात्रा आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को होती है। इस दिन भगवान जगन्नाथ को उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी को विशाल और भव्य रथों में बिठाकर श्री गुंडिचा मंदिर ले जाया जाता है। इसमें नंदी घोष पर भगवान जगन्नाथ सवार होते हैं। ये रथ 16 पहियों वाला 44.2 फीट ऊंचा पीले और लाल कपड़े से सजा हुआ होता है। वहीं ताल ध्वज पर उनके बड़े भाई बलभद्र सवार होते हैं, जो कि हरे और लाल कपड़े से सजा हुआ रथ होता है, जबकि देवदलन रथ पर उनकी बहन सुभद्रा सवार होती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस रथ यात्रा में शामिल होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर पुरी में तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब से थोड़ी देर बाद यहां से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी। विश्व प्रसिद्ध ये भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है। 3 अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पुरी, दीघा और अहमदाबाद की ये तस्वीरें, जहां पर आप रथ यात्रा की धूम देख सकते हैं। दीघा में किस तरह से रथ यात्रा की तैयारी चल रही है उसकी तस्वीर, और अहमदाबाद में आज सुबह सुबह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और मंगल आरती में शामिल हुए हैं अपने पूरे परिवार के साथ। और हर साल की तरह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बार भी मंगल आरती में शामिल हुए और भगवान का आशीर्वाद लिया। तो विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए देश विदेश से श्रद्धालु जुटे हुए हैं और आज से भक्ति, आस्था और सांस्कृतिक एकता का ये अद्वितीय संगम लेकर पुरी की पावन धरती पर आरंभ होने जा रही है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। बहुत ज्यादा इस बार हाई अलर्ट था, उसके बीच भी जगन्नाथ जी आ रहे हैं, वो हमारे लिए बड़ी बात है। और हम बहुत खुशनसीब है कि उनके सामने हम परफॉर्म कर पा रहे हैं, क्योंकि वो सबके नसीब में नहीं होता है। चलो एटलीस्ट हम लोगों को भगवान ने इतना तो दिया है कि हम उनके सामने आके परफॉर्म कर पा रहे हैं। और ये जगन्नाथ जी की सेवा के लिए आए हूँ, और ये जो सेवा है ये एक अलग चीज है। ये जो सेवा करके जगन्नाथ जी के सामने बड़े दंड में में आनंद लेते हैं, जो इसका अनुभव कुछ अलग है। इसको अनुभव के बिना कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो बिल्कुल अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं वहां पहुंचे श्रद्धालु। आप देखिए कि किस तरह से महिलाएं यहां पर नाच रही हैं, गा रही हैं, और लाखों श्रद्धालु आज के दिन पुरी में जुटते हैं। और अभी ये फिलहाल इंतजाम की तैयारियों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाएगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर श्रद्धालु जुटने लगे हैं और उसकी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए, धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ के रथ को अगर आप खींचते हैं या फिर आप उस रस्सी से आप उसे छू भी लेते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है और आपके सारे पाप मिट जाते हैं। ऐसी मान्यता है, और यही वजह है कि देश विदेश से आज के दिन श्रद्धालु पुरी पहुंच रहे हैं। और न सिर्फ पुरी में बल्कि पूरे देश में ही अलग अलग जगहों पर जगन्नाथ रथ यात्रा आज निकाली जाएगी। मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी। जशपुर में निकाली जाएगी, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद शामिल होने वाले हैं। और इसी बीच ये 2 अलग अलग तस्वीरें आप देखिए कि अहमदाबाद में भी रथ यात्रा निकाली जा रही है और विशेष तौर पर यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं कि ये देखिए, जो ये लोग हैं इन्होंने पहले से ही ये प्रिपेयर किया हुआ है। ये जो पारंपरिक नृत्य है उसको किया जा रहा है और सब अपनी भावनाएं अलग अलग तरीके से प्रकट करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये भव्य और दिव्य यात्रा है और हर कोई इसका साक्षी बनना चाहता है। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी आपको लाइव दर्शन करा रहा है। आप घर बैठे भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद ले सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं। और जैसा कि एक श्रद्धालु की तरफ से भी बताया गया कि भगवान जगन्नाथ इतने दयालु हैं कि जो कोई उनके दर्शन मंदिर में आकर नहीं कर पाता, इसीलिए वो खुद
नगर भ्रमण पर निकलते हैं और यहाँ श्रद्धालुओं के बीच में खुद ही पहुंचते हैं अपने बड़े भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा के साथ, और सबको नगर में निकलकर खुद दर्शन देते हैं। और यही एक चीज है जो भगवान जगन्नाथ को सबसे अलग बनाती है। रथ यात्रा हिंदू धर्म की सबसे विशाल और ऐतिहासिक यात्राओं में से एक है। इस दिन तीनों देवता अपने अपने रथों पर सवार होकर भक्तों के साथ नगर भ्रमण करते हैं, जिससे हर भक्त को भगवान के साक्षात दर्शन करने का मौका मिलता है। मान्यता है कि जो श्रद्धालु भगवान के रथ को खींचते हैं या छूते हैं, उन्हें पुण्य, मोक्ष और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और यही वजह है कि लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं पुरी में। खासतौर पर उड़ीसा के पुरी में आज के दिन को लेकर खास तैयारियां की जाती हैं और लंबे वक्त से ये तैयारियां चल रही होती हैं, क्योंकि पुरी के लोग तो होते ही हैं, लेकिन देश विदेश से भी लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और अब पहुंच भी रहे हैं। जैसे जैसे तस्वीरें आ रही हैं उसमें आप देखेंगे कि लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। और आपको ये भी बता दें कि जो रथों की भव्यता है वो भी देखते ही बनती है। हर साल रथों को विशेष रूप से चयनित जंगल की पवित्र लकड़ी से नए सिरे से बनाया जाता है। पुरी के पारंपरिक कारीगर, जिन्हें मरहना भी कहते हैं, और वो इन रथों का निर्माण करते हैं। हमारे सहयोगी राजेश रायपुर से जुड़ गए हैं। राजेश, पुरी अहमदाबाद की तस्वीरें तो हम दिखा ही रहे हैं, राजधानी रायपुर समेत अन्य जगहों पर भी आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलने जा रही है। क्या तैयारी, क्या जानकारी? देखिए, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और उत्साह बेहद ज्यादा है। भक्तों में इस कदर उत्साह है कि भक्तों की कतारें उमड़ पड़ी है। इतनी लंबी कतारें हैं कि ये तस्वीरें देखिए। मैं मौजूद हूँ गायत्री नगर, शंकर नगर के पास स्थित जगन्नाथ मंदिर पे, और ये देख सकते हैं भाजपा के तमाम दिग्गज नेता भी पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी दर्शन के लिए, भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं, और सीधी ये तस्वीरें देख सकते हैं। ये तस्वीरें बयां कर रही है कि भाजपा के दिग्गज नेता वह भी पहुंचे हैं, पवन देव साय पहुंचे हुए हैं, और ये मंदिर की तस्वीरें और ये कतारें देखिए। ये कतारें देखिए। कैमरा पर्सन सुनील से कहूंगा कि ये तस्वीरें दिखाए, चूंकि यहाँ भारी तादाद पे श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, और ये कतारें बयां कर रही है कि कितनी उत्सुकता के साथ श्रद्धालु सुबह से ये लाइन पे लगे हुए थे। और ये जो बाहर की यदि आप तस्वीर देखेंगे तो बाहर ये जो मुख्य द्वार है, इसके बाहर भी भारी तादाद पे श्रद्धालुओं की ऐसी ही कतारें लगी हुई है। देखिए, दिन खास है। खास इसलिए बेहद हो जाता है क्योंकि आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा आज रवाना होंगे यहाँ से मंदिर से, और सीधे अपनी मौसी के घर जाएंगे। और मौसी के घर जाएंगे तो पूरे इस इलाके पे भ्रमण करते हुए भगवान जगन्नाथ रवाना होंगे, निकलेंगे। और कुछ और भी यहाँ की मनमोहक तस्वीरें हैं वो भी दिखाएंगे कि देख सकते हैं अलग अलग जो उड़ीसा के जो वाद्य यंत्र हैं उनकी यहाँ पे भव्यता सीधे तौर पे देखने को मिल रही है। ये देख सकते हैं उड़ीसा के कलाकार हैं और उनके द्वारा यहाँ पे नृत्य की और प्रस्तुति भी यहाँ पे दी जा रही है। और ये कतारें लगातार लंबी होती जा रही है। जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है वैसे वैसे लोगों की भीड़ भी उमड़ते जा रही है। और जो मैं बात कह रहा था, चूंकि आज भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और अपने भाई बलभद्र के साथ अपनी मौसी के घर जाएंगे और वहाँ 7 दिन रुकेंगे और उसके बाद वापिस फिर यहाँ पहुँचेंगे। लेकिन देखिए, जो परंपरा है, जो एक परंपरा है, कही जाती है कि भगवान जगन्नाथ 14 दिनों तक वो बीमार थे और कल वो पूरी तरह से स्वस्थ हुए हैं। और उसके बाद आज वो रवाना होंगे और एकादशी के दिन वापस वो मंदिर में आएंगे। और देखिए, उसकी तैयारी भव्य की गई है। और जब भगवान जगन्नाथ जब यहाँ से निकलेंगे तो सड़क पे सोने की जो झाड़ू है वो कहीं ना कहीं झाड़ू लगाई जाएगी, जिसकी भव्यता भी देखते ही बनती रहेगी, जिसकी तस्वीरें भी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों से साझा करेगा। चूंकि अब से कुछ समय पश्चात करीब 11 बजे के आसपास छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी यहाँ पहुँचेंगे। और पहुँचने के बाद कहीं ना कहीं दर्शन करेंगे। और ये देख सकते हैं महात्मा गांधी जी भी पहुँचे हुए हैं। जी बताइए। आज के
ये हमारा छत्तीसगढ़ जगन्नाथ जी का सद्भावना, सब लोगों के सद्भावना, जीवन के शक्ति साधना से भगवान को पूजना करना है और सबके लिए शांति रखना है। जय हिंद। तो ये देख सकते हैं इधर की तस्वीरें कि पुरंदर मिश्रा हैं, विधायक हैं और यहाँ के अध्यक्ष भी हैं। सर, भव्य तैयारियां हैं, बड़ी तादाद पे श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी पहुंचेंगे, क्या और खास रहेगा सर? देखिए, आज रथ यात्रा पर्व है। महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे नेतागण, मंत्रीगण सब उपस्थित हो रहे हैं, भगवान के दर्शन करेंगे और छत्तीसगढ़ के उन्नति के लिए, विकास के लिए सब प्रार्थना करेंगे। इस वर्ष खूब बारिश हो, किसान प्रसन्नचित हो, खूब फसल उगे और जब फसल उगेगा तो छत्तीसगढ़ संपन्न होगा और हम भारत को 2047 में विश्व विजेता का रूप में देखना चाहते हैं। उस सबसे जगन्नाथ के आशीर्वाद से होगा। जगन्नाथ जी को प्रार्थना करता हूँ सबको दर्शन दें। आज अपना सिंहासन छोड़ के भगवान भक्तों के लिए निकल रहे हैं, भक्तों को दर्शन देंगे और मैं भगवान जी का आभारी हूँ, उनका ऋणी हूँ कि उन्होंने ऐसे छोटे से कार्यकर्ता को अवसर दिया है। सबको सुखी रखें, सबको मन प्रसन्नचित रहे, छत्तीसगढ़ विकास करे, विष्णुदेव साय की सरकार अच्छा काम करे हुए आगे बढ़े और 2047 में विकसित छत्तीसगढ़ के स्वरूप को देखने मिले। जय जगन्नाथ। सर, आप विधायक भी हैं और साथ साथ मंदिर के अध्यक्ष भी हैं समिति के, क्या खास रहेगा? जगन्नाथ जी के कारण हूँ, मैं विधायक भी हूँ, जगन्नाथ जी के कारण हूँ, मैं उनका कार्यकर्ता हूँ। छोटा सा ऐसे कार्यकर्ता सभाएं हैं, आज सबको मैं बधाई देते हुए अभिनंदन करता हूँ। जय जगन्नाथ। देखिए, ये पुरंदर मिश्रा जी हैं, मंदिर समिति के अध्यक्ष भी हैं और उनसे हम बातचीत कर रहे थे और वो कह रहे थे कि आज भगवान जगन्नाथ जी आज निकलेंगे, रवाना होंगे और सीधे तौर पे वो जनता के बीच जाएंगे, जनता को दर्शन देंगे और लगातार ये देख सकते हैं सिक्योरिटी व्यवस्था भी अब टाइट हो चुकी है, क्योंकि कुछ समय पश्चात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राज्यपाल रमेन डेका भी यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ पहुँचने के बाद पूजा अर्चना करेंगे, दर्शन करेंगे प्रभु जगन्नाथ जी का। और अंदर की यदि हम राजेश, अगर संभव है तो लोगों से बातचीत कर लीजिए। जगन्नाथ, बिल्कुल बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने तमाम दर्शकों को भगवान जगन्नाथ का दर्शन कराना चाहते हैं। और ये देख सकते हैं कितने भव्य तरीके से प्रभु को सजाया गया है और उसके बाद कुछ समय पश्चात भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है वो यहाँ से रवाना की जाएगी। और उससे पहले अब दर्शकों से भी बातचीत, माफ कीजिएगा, जो भक्त आए हुए हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा और जी, क्या क्या मन्नतें लेके आई हैं आप? मन्नतें तो कुछ नहीं है, लेकिन प्रभु को देखने के लिए आए हैं। प्रभु से मिलने के आए हैं, प्रेम से आए हैं, उनका दर्शन करने के लिए आए हैं। अच्छा जी, तो उनका दर्शन करने के लिए आए हैं। और इधर भी यदि आप देखेंगे इस ओर भी तो भारी तादाद पे श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हुए हैं। बातचीत करेंगे और जानेंगे भी। मैडम, ये आज क्या खास रहता है? तो देख सकते हैं बिल्कुल राजेश, भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है और कुछ श्रद्धालु तो यहाँ पर भावुक भी नजर आ रहे हैं। आपके जरिए लगातार तस्वीरें पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया राजेश आपका।